हाँ, तो मैं तुम्हें लूणा धरती आकाश का कर्म योग तो समझा दिया। अब मैं तुम्हें सूर्य का कर्म योग समझाता हूँ। सूर्य अपने ही कर्म से अपने लिए क्या क्या किया, ये मैं तुमको बताता हूँ। सूर्य का लक्ष्य तप योग कर्म है। सूर्य अपने ही क्रम से रोशन व सूर्य अपने क्रम से तेज धूप वाले व और सूर्य अपने ही क्रम से अनेक किरणें वालों व सूर्य और अपने ही क्रम से आकाश को चीरता हुआ धरती पर प्रवेश किया। और सूर्य अपने ही क्रम से अपने ही युग को आरंभ किया। और सूर्य ने अपनी परछाई से रात को आरंभ किया। रात का और आकाश के अंधकार का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आकाश का अंधकार अनेक अंधकारों को साथ लेकर एक हो की और अटल एक जैसा रहता है। उनको ना तो कोई दिन से लेना और ना कोई रात से लेना, वो एक रस रहता है। अस्तित्व किसी का ही नहीं घूमता है, केवल अस्तित्व की परछाई घूमती है। सूर्य चारों तरफ से एक धूप और एक रोशनी का गोलाकार में एक पिंडी है। सूर्य की परछाई जहाँ सूर्य की पीठ बन जाती है वहाँ रात हो जाती है। जहाँ तरफ सूर्य का मुख रहता है वहाँ दिन होता है। ऐसे ही सूर्य की परछाई सूर्य को दिन में परिवर्तन करती है और स्वयं आप रात को परिवर्तन होती है। ऐसा नहीं है कि सूर्य के भीतर अंधेरा नहीं है, अंधेरा सूर्य के भीतर भी है, परंतु वो अंधेरा अपना देख नहीं पाता। अगर कुछ देर के लिए वो अंधेरा अपना देख भी ले, प्रयास भी करे देखने का, तो पीछे संसार में ग्रहण लग जाता है। सूर्य का भीतर का अंधेरा ही सूर्य को घेर लेता है और कोई सूर्य को नहीं घेर सकता। ऐसा ही चंद्रमा के साथ होता है। जब चंद्रमा अपने अंधेरे को झांकता देखने के लिए, तो इस संसार के माई ग्रहण लग जाता है। जैसा जैसा कर्म धरती ने किया वो वैसे ही बनती रही, और जैसा जैसा कर्म आकाश ने किया वो भी वैसे ही बनता रहा, और जैसा कर्म सूर्य ने किया वो वैसा ही सूर्य बनता गया। जिसको जैसा बनना है वो कर्म का आधार पर ही बना जाता है, बिना कर्म का आधार पर नहीं। मैंने तुम्हें लूणा सूर्य का भी कर्म योग समझा दिया। अब मैं तुम्हें चंद्रमा के बारे में बतलाता हूँ। चंद्रमा का लक्ष्य लूणा प्रकाश कर्म योग है। चंद्रमा ने अपने कर्म से अपने प्रकाश को प्राप्त किया, और चंद्रमा ने अपने कर्म से शीतलता को प्रकट किया, शांति को प्रकट किया, सुंदरता को प्रकट किया। रात को सुंदर चंद्रमा ने बनाया है। चंद्रमा की शोभा से ही रात सुंदर होती है, नहीं तो रात आकाश का मुख भी ढक देती है। यदि चंद्रमा और कीर्ति नहीं होती है तो रात आकाश का मुख ढक देती है। हमको ये पता नहीं लगता है कि कहाँ आकाश है और कहाँ धरती है, कहाँ दिशा है। अंधेरा एक जैसा ही रहता है। चंद्रमा के और कीर्ति के कारण ही हम आकाश का छोर देख पाते हैं, अन्यथा ये नहीं होता तो हम आकाश का छोर नहीं देख पाते। परंतु चंद्रमा की रचना सूर्य जैसी नहीं है। चंद्रमा की रचना उबड़ खाबड़ टेढ़ी मेढ़ी है, इसलिए चंद्रमा की परछाई चंद्रमा को पूरा नहीं ढक पाती है। चंद्रमा में अपने आप में टेढ़ी मेढ़ी होने के कारण, टेढ़ा मेढ़ा होने के कारण एक झील है, और झील का नाम चकोर भी है।
चंद्रमा की परछाई इस झील में पड़ जाती है, इसलिए चंद्रमा को एक साथ नहीं ढक सकती। यदि चंद्रमा की परछाई चंद्रमा को एक साथ ढक देती तो यहाँ रात का और चंद्रमा में कोई अंतर भी नहीं होता। इसलिए चंद्रमा की परछाई चंद्रमा को एक साथ नहीं ढक सकती है। जैसे चंद्रमा के बीच में चंद्रमा की परछाई रहती है, वैसे जब चंद्रमा मिलता है और मिलकर पूरा हो जाता है तो परछाई गायब हो जाती है। और जैसे ही परछाई बाहर आती है, ज्यों ज्यों चंद्रमा आधा आधा होता जाता है, कम होता जाता है। चंद्रमा अपनी परछाई को पूरी ढक देता है तब पूर्ण हो जाता है, और जब अधूरी ढकता है जब चंद्रमा आधा ही रहता है। ऐसे ही कीर्तियों ने अपना कीर्ति तप किया। कीर्ति भी अपने कर्म से ही कीर्ति प्रगटे है। कीर्ति भी एक छोटे छोटे भाग में प्रकाश ऊर्जा का ही पिंड ही। चंद्रमा कीर्ति भी अपने प्रकाश से रात को सजाई रखते हैं। मैंने तुमको लूना सूर्य चंद्रमा का कर्म योग तो अच्छी तरह से समझा दिया है। अब मैं तुम्हें वायु की ओर ले चलता हूँ कि वायु ने अपने कर्म में क्या क्या कर्म किया। यहाँ मैं तुम्हें इसलिए समझाता हूँ तुम भी सूर्य चंद्रमा की भांति कर्म करके पूर्ण हो जाओ। सूर्य चंद्रमा को कर्म नहीं करना पड़ता, उनका कर्म उनसे आप होता रहता है।